300 से ज्यादा हताश अपराधी पूरी तरह पागल हो गए थे। चाकू, डंडे, बंदूकें सब एक साथ मिलकर एक काली धार की तरह मेरी तरफ दौड़े। वे मुझसे डरते थे, लेकिन उन्हें झाओ तियानबा से और भी ज्यादा डर लगता था और उनकी नजर में एक के मुकाबले 300 की तादाद भारी थी। ऐसे लोगों के समंदर का सामना करते हुए जो मुझे कुचलकर मारना चाहते थे, मेरी नजर डरावनी हद तक शांत थी। सिस्टम, मैंने अपने मन में कहा। स्पिरिट स्टोन, गॉड लेवल स्किल, डेथ हार्वेस्ट और परमानेंट स्किल, वर्ल्ड क्लास पियानो मास्टर के बदले शॉक पॉइंट्स काटो। 10 लाख शॉक पॉइंट्स घटाकर स्पिरिट स्टोन स्किल डेथ हार्वेस्ट लोड हो गई, जो 10 मिनट तक चलने वाली थी। इसके तहत मेरी सप्रेशन स्किल्स इंसानी समझ की लिमिट तक पहुंचने वाली थी और हर स्ट्राइक प्रेशर एवॉइडेंस इफेक्ट को ट्रिगर करने वाली थी। साथ ही परमानेंट स्किल वर्ल्ड क्लास पियानो मास्टर भी मेरे वजूद में फ्यूज हो गई, जिससे मेरे हाथों में पूरी सेंसिटिविटी और बहुत तेज स्पीड आ गई, जिसे मानो भगवान ने छुआ हो। दो बहुत बड़ी ताकतें तुरंत मेरे शरीर में भर गईं, लेकिन मैं हमला करने के लिए जल्दी नहीं कतराया। इसके बजाय मैं नीचे झुका और अपनी कांपती हुई बहन को उठाया। ज़ियाओ या, अपनी आंखें बंद करो और अपने कान ढक लो। मैंने उसके बालों को सहलाया। मेरी आवाज बहुत नरम थी। भाई, तुम्हारे लिए एक धुन बजाएगा, जब तक ये म्यूजिक बंद ना हो जाए अपनी आंखें मत खोलना, ठीक है? लिन या डर से कांप रही थी, फिर भी उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और जोर से सिर हिलाया। मैंने उसे संभाल रखा था और जैसे ही गुंडे मेरी ओर झपटे, मैं भीड़ में ऐसे चला गया जैसे अपने ही पिछवाड़े में टहल रहा हूँ। बिना हिले डुले कसीनो के बीच में रखे काले स्टाइनवे ग्रैंड पियानो की ओर बढ़ा, जो वहाँ सिर्फ दिखावे के लिए रखा था। लानत है, मौत का सामना करने पर भी नाटक कर रहा है। दो प्रमुख गुंडों ने गुस्से में मेरे सिर के पीछे चाकू घुमा दिए। ब्लेड हवा में सीटी बजा रहे थे। आवाज तेज और कर्कश थी। जाओ तियानबा वहीं बैठा था। उसकी मुस्कान गुस्से से लगभग विकृत हो गई थी, लेकिन अगले ही पल मैंने सावधानी से अपनी बहन को पियानो के पीछे सुरक्षित जगह पर बिठा दिया और खुद शान से पियानो बेंच पर बैठ गया। अपने हाथ काले और सफेद कीज पर रखे और उन्हें तेजी से दबा दिया। बूम! एक हिंसक, ऊंचा, लगभग विस्फोटक भारी कॉर्ड तुरंत स्टाइनवे के टॉप ऑफ द लाइन साउंड बोर्ड से गूंज उठा। ये एक ऐसी साउंड वेव थी जो मेरे जेनेटिक एनहांसमेंट से बड़ी हुई थी और उस आवाज में एक डरावनी ताकत भर गई थी। वो साउंड वेव पत्थरों की तरह निकली, जिससे वहां मौजूद हर किसी के कान का पर्दा तुरंत फट गया और उनका दिमाग 0.1 सेकंड के लिए सुन्न हो गया। उन 0.1 सेकंड में मेरा हाथ हिला। मेरा बायां हाथ कीज पर ही रहा और दुनिया के सबसे मुश्किल पियानो पीस में से एक, वाइल्ड विंड डांसेस, इंसानी समझ से परे की स्पीड से गूंजने लगा, जो एक खतरनाक धुन थी। इस बीच फटते हुए नोट्स के बीच के गैप में मेरा दाहिना हाथ बिजली की तरह चमका। क्रैक, कड़क, दो साफ आवाजें आईं। दो सबसे तेज भागते हुए डाकुओं ने यह भी नहीं देखा कि मैंने कब और कैसे मूव किया। उनके चाकू वाले हाथ पहले ही टूट कर मुड़ चुके थे। चीखता हुआ पियानो अगले जोरदार पियानो कॉर्ड्स के सेट में पूरी तरह डूब गया। यह मौत का मंजर था। मेरी आंखें नरक जैसी ठंडी थीं और मेरे दाहिने हाथ ने अपने आप एक गिरी हुई माशेठी को पकड़ लिया। इसके बाद जो हुआ वह उन सब के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन गया। बैंग 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 बैंग। पियानो का म्यूजिक तेज और तेज होता गया और भी ज्यादा पागलपन भरा। हर नोट ग्रिम रीपर की दरांती की तरह गिरता था और एक जान ले लेता था। जो कोई भी पियानो के 3 मीटर के अंदर कदम रखने की हिम्मत करता, उसे मेरा दाहिना हाथ काट डालता था। इतना तेज कि रोशनी भी धीमी लगने लगती थी। मेरा काला सिलहूट लगातार अपनी जगह बदल रहा था। एक सेकंड मैं पियानो बेंच पर बैठा था, अकेले ही अपने विरोधियों को कुचल रहा था। मेरा बायां हाथ बेकाबू घूमती हुई धुनें बजा रहा था। अगले ही सेकंड एक नोट के रुकने पर मैं धुंधला हो जाता था और भीड़ में घुसते हुए आधे सेकंड में 5 या 6 लोगों को गिरा देता था, इससे पहले कि वे रिएक्ट भी कर पाते। फिर मैं पियानो बेंच पर वापस आ जाता और बजाता रहता। नोट कभी नहीं रुके। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को लगातार कुचलते रहे। चीखों और निराशा ने कसीनो को पूरी तरह से तबाही के बूचड़ खाने में बदल दिया था। बहुत सुंदर पियानो म्यूजिक और बेरहमी से कुचलने वाला यह माहौल अजीब तरह से और पूरी तरह से आपस में जुड़े हुए थे। वे चीख रहे थे कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं कोई शैतान हूँ। सिर्फ 5 मिनट और 27 सेकंड में यह जगह कसाई खाना बन गई, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और मैं यहाँ अकेला सब कंट्रोल कर रहा था। जाओ तियानबा अपनी आर्म चेयर पर बैठा था। उसका चेहरा लाश जैसा सफेद हो चुका था और उसकी मसल्स बेकाबू होकर फड़क रही थी। अगले ही सेकंड एक हल्का पीला लिक्विड उसकी पैंट से टपका और महंगे कारपेट पर गिर गया। यह पागल कुत्ता, जो अंडरवर्ल्ड में एक डरावना नाम था, मुझसे सचमुच डर कर अपनी सुध बुध खो चुका था। एक आखिरी जोरदार धमाके के साथ हवा चीखी और फिर सब अचानक रुक गया। पूरा अंडरग्राउंड कसीनो दर्द की कराहों के अलावा शांत था। सीधे खड़े रहने वाला एक भी आदमी वहां नहीं बचा था। 300 लोग सभी 5 मिनट और 27 सेकंड में ढह गए। मैंने एक सफेद टिश्यू निकाला और धीरे धीरे और ध्यान से खून का वह हिस्सा पहुंचा जो गलती से मेरी दाहिनी उंगलियों पर लग गया था। फिर मैं धीरे धीरे उठा। मलबे और शरीर के ऊपर से एक एक कदम बढ़ाते हुए झाओ तियानबा के पास आया तो वह चिल्लाया, नहीं, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। झाओ तियानबा कुर्सी से गिर पड़ा, घुटनों के बल बैठ गया और पागलों की तरह सिर झुकाने लगा। लिन चेन, दादाजी, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। मेरे पास पैसे हैं, मेरे अकाउंट में 300 मिलियन है, ये सब तुम्हारा
तुम्हारा है, औरतें, ये जगह, ये सब तुम्हारा है, प्लीज मुझे जाने दो। मैं झाओ तियानबा के सामने खड़ा था, उसे ऐसी ठंडी आंखों से देख रहा था जैसे वह कचरे का कोई ढेर हो। मेरी बहन के चेहरे पर जो थप्पड़ का निशान है वह तुमने ही किया था ना? मेरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन यह सुनकर झाओ तियानबा को लगा जैसे वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं था, ये मैं नहीं था, ये तो उस नकाब वाले आदमी ने अपनी मर्जी से किया था, यह सच में मैं नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपना आखिरी पत्ता फेंकते हुए लगभग चीखते हुए कहा, लिन चेन, तुम मुझे छू नहीं सकते, मेरे पास बहुत ताकतवर सपोर्टर हैं। मैं क्योटो में एक टॉप टियर पावर के लिए काम करता हूँ। पहाड़ी सड़क पर उन कारों का पेमेंट क्योटो के किसी बड़े आदमी ने किया था ताकि मैं उनका मेंटेनेंस कर सकूं। अगर तुमने आज सच में मुझे खत्म किया तो वे तुम्हें और तुम्हारी बहन को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने उस सपोर्ट की बात करना ही उसकी आखिरी लाइफलाइन थी। उसकी नजर में क्योटो की टॉप टियर पावर शब्द किसी को भी डराने के लिए काफी थे, लेकिन यह सुनने के बाद मैं हिला तक नहीं। फिर मैंने अपना पैर उठाया और आराम से उसके दाहिने घुटने पर दे मारा। क्रैक! एक बहुत तेज चीख हवा में गूंज उठी और झाओ तियानबा ऐसे चिल्लाया जैसे कोई सुअर काटा जा रहा हो। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। लेकिन बस इतना ही नहीं था। क्योटो की ताकतवर ताकतें, मैंने कहा। मेरी आवाज ठंडी और बिना किसी रहम के थी। मैं उनके खुद यहाँ आने का इंतजार करूंगा। फिर क्रैक 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 3 और स्टॉम्प पड़े, एकदम सही, तेज, बिना एक शब्द और बोले। झाओ तियानबा के हाथ पैर पूरी तरह पैरालाइज हो गए। उसके मेरिडियन खत्म हो गए। उसका पूरा शरीर मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर गया। यह अंडरग्राउंड बादशाह, जिसने 10 साल से ज्यादा समय तक जियांग चेंग को डरा रखा था, अब पूरी तरह से अपाहिज हो गया था और जीना उसके लिए मरने से भी बदतर बन चुका था। झाओ तियानबा ने आंखें घुमाई और बहुत ज्यादा दर्द से बेहोश हो गया। मैंने जमीन पर तबाही का मंजर देखा, लापरवाही से अपने चेहरे को टिश्यू से पोंछा, फिर एक गुंडे का फोन उठाकर होशियारी से एक नंबर डायल किया और कॉल कनेक्ट होते ही मेरा लहजा तुरंत बदल गया, जो एक कानून मानने वाले नागरिक जैसा था, जिसमें खतरे की वजह से थोड़ी टेंशन भी थी। हेलो, क्या यह जियांग चेंग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की एंटी गैंग क्राइम हॉटलाइन है? हाँ, मैं इसे अपने असली नाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ। शहर के दक्षिण में जेड कंपनी के स्लॉटर हाउस के नीचे एक बड़े पैमाने पर गैर कानूनी जुए का अड्डा और गैंग का ठिकाना है। अभी अभी वहाँ एक गंभीर अंदरूनी लड़ाई और गोलीबारी हुई है और सीन काफी अफरा तफरी वाला है। आपको आकर इसे जल्दी से संभालना होगा और उन्हें गिरफ्तार करना होगा। कॉल खत्म हुई। मैं मुड़ा, पियानो के पीछे वापस गया और धीरे से लीन या को उठाया, जिसकी आंखें अभी भी कसकर बंद थीं। जियाओ या, धुन खत्म हो गई है, मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। मेरी आवाज हवा की तरह धीमी थी। चलो घर चलते हैं। और इससे पहले कि दूर के सायरन सच में बजने लगते, मैं अपनी छोटी बहन को गोद में लिए चुपचाप रात के अंधेरे में गायब हो गया। 15 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियों के तेज सायरन शहर के दक्षिणी हिस्से के रात के आसमान में गूंजने लगे। पूरी 20 दंगा पुलिस की गाड़ियां लाल और नीली लाइटें जलाते हुए लोहे की धार की तरह खाली पड़े बूचड़खाने को घेर चुकी थीं। जियांग चेंग स्पेशल पुलिस ब्रिगेड का कैप्टन लेई हूँ, पूरी तरह से हथियारों से लैस और एक सब मशीन गन लिए हुए तुरंत बेसमेंट की ओर जाने वाले रास्ते में भागा। हिलना मत, हाथ सिर के पीछे रखो, नीचे झुक जाओ। हालांकि जब लेई हूँ और दर्जनों स्पेशल पुलिस ऑफिसर मुड़े हुए और टेढ़े मेढ़े स्टील के दरवाजे में घुसे, तो जो चीखें सबकी जबान पर थीं, वे सब उनके गले में ही अटक गईं। वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बस ऑफिसर्स की सांसों की आवाज आ रही थी। यह कोई गैंगस्टर फ्रॉड नहीं था, बल्कि एक तरफा बेरहम हमला था। 300 से ज्यादा लोग हथियारों से लैस होने के बावजूद बिना किसी अपवाद के एक इंसानी पिरामिड की तरह जमीन पर बेबस पड़े थे। इलाके के बीच में पियानो के बगल में झाओ तियानबा, जो अंडरग्राउंड सम्राट था, एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था, जिसके हाथ पैर बहुत टेढ़े मेढ़े होकर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। कैप्टन ने मुश्किल से थूक निकला। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि मौके पर हुई जांच के नतीजे बता रहे थे कि वहां बारूद का कोई निशान नहीं था, कोई शेल केसिंग नहीं थी। इन 300 से ज्यादा लोगों को बहुत कम समय में सिर्फ फिजिकल फोर्स से तुरंत हरा दिया गया था। और वह 4 टन का ब्लास्ट डोर, उसने इशारा किया। उसकी आवाज भारी थी। वह बाहर से एक ही मुक्के से चकनाचूर किया गया था। लेहू उस डरावने मंजर को घूर रहा था और उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थी। कल मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में जिसने अकेले ही एक इंटरनेशनल लेवल के क्रिमिनल को बेबस कर दिया था, उसकी तस्वीर तुरंत उसके दिमाग में कौंधी। यह वही था। लेहू को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई कि उस बेमिसाल मास्टर ने फिर वार किया था और अकेले ही उसने रातों रात जियांग चेंग की सबसे बड़ी अंडरवर्ल्ड फोर्स का सफाया कर दिया था। इस बीच जियांग चेंग के सबसे शानदार पहाड़ी विला डिस्ट्रिक्ट में सु फैमिली मैनर में सु मक्स्यू सिल्क का नाइट गाउन पहने एक बड़ी फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के सामने खड़ी थी। चांदनी उसके परफेक्ट कर्व्स पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी और जोश
साफ दिख रहा था। मिस, पुलिस की अंदर की जानकारी अभी अभी आई है। अंकल फू पास आए। उनकी आवाज बहुत गंभीर थी। झाओ तियानबा और उसके 300 लोग आज रात ढेर हो गए। घटना स्थल पर केवल एक व्यक्ति की हरकतों के निशान हैं और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पियानो बजाने के निशान मिले हैं। यह वही होना चाहिए। सुमक्स्यू ने अपना वाइन ग्लास थामे हुए कहा, मुझे पता था, उनके जैसा देवता बादलों पर खड़ा होकर झाओ तियानबा जैसे जोकर की ये हरकतें कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मिस, एक और बात है। अंकल फू ने उसे एक एनक्रिप्टेड टैबलेट दी। आपने जो मुझे उस सज्जन की असली पहचान की जांच करने के लिए सू ग्रुप की शीर्ष हैकर टीम को लगाने कहा था, हमने सुरागों का पालन करते हुए नागरिक मामलों के ब्यूरो और टैलेंट मार्केट के डेटाबेस को खंगाला है। नाम लिनचेन, उम्र 22, बैकग्राउंड जियांगचेंग अनाथालय से, माता पिता का पता नहीं, अभी का काम मेituan डिलीवरी राइडर, पार्ट टाइम ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। परिवार की हालत, एक छोटी बहन है लिन्या जिसे गंभीर ल्यूकेमिया है और सर्जरी के लिए तुरंत बड़ी रकम चाहिए। पता, शहरी गांव पिंगान लेन नंबर 404 पर किराए का कमरा। ये रिज्यूमे जितना आम हो सकता है उससे भी ज्यादा आम है। अंकल फू ने आह भरी, मिस, लगता है हम सबने उसे गलत समझा है।